दोस्तों, हॉरर फिल्मों में एक खास ट्रिक हमेशा से काम करती आई है, सच्ची घटना पर आधारित होने का दावा। क्योंकि जब दर्शक को लगता है कि ये कहानी सच हो सकती है, तो डर कई गुना बढ़ जाता है। और अगर कोई फ्रेंचाइजी इस टेक्निक का सबसे ज्यादा असरदार इस्तेमाल करती है, तो वो है द कॉन्जरिंग सीरीज। अब इस सीरीज की अगली और शायद आखिरी फिल्म द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स का टीजर सामने आ चुका है। और खबर है कि इस बार कहानी आधारित होगी अमेरिका के सबसे कुख्यात मामलों में से एक पर, द स्मर्ल फैमिली हॉन्टिंग। ये मामला इतना भयानक और विचलित करने वाला था कि चर्च तक हिल गया था। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इस कहानी में बच्चों के साथ हुई हिंसा और यौन शोषण तक के जिक्र आते हैं। कहानी की शुरुआत 1977-1978 में स्मर्ल परिवार पेंसिल्वेनिया के वेस्ट पिट्सटन इलाके में एक पुराने डुप्लेक्स घर में शिफ्ट हुआ। पिछली बाढ़ में उनका घर तबाह हो गया था और ये जगह उनकी नई शुरुआत होनी थी। जैक स्मर्ल, उनकी पत्नी जेनेट, उनकी बेटियां और जैक के माता पिता सब इसी घर में रहने लगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये घर उनके लिए नहीं बना था, बल्कि वहां पहले से ही कोई और मौजूद था। पहली गतिविधियां शुरुआत में तो बस छोटे छोटे अजीब हादसे हुए। औजार गायब होना, बिजली का अजीब खेल, अचानक से आती बदबू, सड़े मांस और सल्फर जैसी। लेकिन जल्द ही इन घटनाओं ने खौफनाक रूप लेना शुरू कर दिया। घर के कॉरिडोर में अंधेरे साये तैरते दिखने लगे और रातें असहनीय हो गईं। खौफनाक बढ़ोतरी धीरे धीरे ये ताकतें हिंसक होती गईं। एक बेटी को सीढ़ियों से धक्का दिया गया, पालतू कुत्ते को दीवार पर पटक दिया गया। और फिर जब जेनेट ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, तो घटनाएं और भी भयावह हो गईं। कहा जाता है कि जैक और जेनेट दोनों पर एक सक्यूबस यानी यौन शोषण करने वाली दानवी आत्मा ने हमला किया। चर्च की कोशिशें और नाकामी परिवार ने बार बार कैथोलिक चर्च से मदद मांगी। कई पादरी आए, आशीर्वाद दिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उधर पड़ोसी भी परिवार को ताने देने लगे। कई लोगों ने तो उन्हें ठग तक कहा, जबकि सच्चाई यह है कि स्मर्ल परिवार ने इस घटना से कभी पैसा नहीं कमाया, बल्कि उन्हें परेशान करने के लिए घर पर पत्थर तक फेंके गए। वॉरेन्स की एंट्री आखिरकार 1988 में मामला पहुंचा मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के पास। उन्होंने पाया कि यह परिवार किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि एक चोजन यानी चुना हुआ शिकार है। वॉरेन्स ने घर में 4 आत्माओं की मौजूदगी बताई, 3 इंसानी आत्माएं और एक शुद्ध दानव। यह दानव डर से पोषण लेता था। जांच के दौरान उन्होंने घंटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग, नोट्स और फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए। वे घर में ग्रेगोरियन चैंट्स बजाते रहे, प्रार्थनाएं की, लेकिन आत्माएं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। कहा जाता है, एक दिन एड को शीशे पर लिखा मैसेज मिला, गेट आउट। संदेह और विवाद, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, संदेह भी उठे। कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स से पता चला कि जैक स्मर्ल का 1986 में दिमाग का ऑपरेशन हुआ था, जिसने उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया हो सकता है। चर्च के पादरी भी दावा करते रहे कि उन्हें घर में कुछ असामान्य नहीं दिखा। सवाल यह बना रहा, क्या यह सच में दानवी ताकत थी या फिर एक टूटते हुए परिवार की मानसिक त्रासदी? मीडिया और फिल्म इस मामले पर 1981 में एक टीवी मूवी बनी, द हॉन्टेड, जिसने बाद में द कॉन्जरिंग की पहली फिल्म के लिए भी प्रेरणा दी। नतीजा चाहे आप इस घटना को सच माने या भ्रम, इतना तय है कि स्मर्ल फैमिली की ये कहानी आज भी हॉरर इतिहास के सबसे डरावने अध्यायों में गिनी जाती है। और अब जब द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स इसी केस पर आधारित होगी, तो सोचिए बड़े पर्दे पर यह खौफ किस हद तक बढ़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कहानी सच थी या सिर्फ दिमाग का खेल? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो स्कैरी रोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या चाहोगे मैं इस नरेशन को और भी डरावनी बैकग्राउंड म्यूजिक क्यूज और रुक रुक कर डायलॉग डिलीवरी स्टाइल में लिख दूं, ताकि सीधा वॉइस ओवर के लिए तैयार हो जाए?